अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द रूट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिलिंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्लांट का ऑर्गन है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, ग्रेविटी यानी कि डाउनवर्ड मूव करती है। अगर ग्रेविटी की डेफिनेशन देखी जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैसेस। ठीक है, दो मैसेज हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक ट्री है, ट्री पे फ़र्ज़ करें एप्पल लगा हुआ है, तो वो जो है अगर नीचे गिरेगा तो यानी कि ग्रेविटी की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? सिलिंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल ग्रोइंग टुवर्ड ग्रेविटी इज कॉल्ड रूट। इसके बाद जो रूट होती है वो डिवेलप करती है रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था सीड में कि जो रेडिकल पार्ट होगा वो क्या डिवेलप करेगा? रूट को, जबकि जो प्लम्यूल पार्ट था वो शूट को डिवेलप करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की तरफ अगर आ जाएं तो रूट के अगर फंक्शन की बात की जाए तो रूट जो होती है इसका काम होता है एंकर द प्लांट टू सॉइल, यानी कि जो प्लांट है उसको मट्टी में गाड़े रखना। प्लांट इरेक्ट अगर आपको नज़र आ रहा है तो किसकी वजह से? रूट की वजह से। वो मजबूती से पौधे को मट्टी के अंदर गाड़े रखती है। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब करती है यानी कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से जो है ये रूट एब्जॉर्ब करती है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि फूड के स्टोरेज के तौर पे भी एक्ट करती है। ठीक है, फूड को स्टोर करती है और ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, शेल्टर मीन्स साया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जियोट्रॉपिज़म की तरफ। जियोट्रॉपिज़म जो है ये क्या होती है? अगर इसको देखा जाए तो डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ ऑर्गेनिज्म की डायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है कि डाउनवर्ड मूव करना। अब जो रूट होती है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म होती है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म मीन कि ये ग्रो करती है डाउनवर्ड। ठीक है, सॉइल में ये डाउनवर्ड ग्रो करेगी। इसके अलावा जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म मैंने लिखा है इसका मतलब ये है, ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें ये देखें ये रूट पार्ट है और ये है शूट पार्ट। ठीक है, रूट पार्ट जो है ये देखें, रूट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है सॉइल के अंदर। जबकि शूट पार्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि जो स्टेम है, लीव्स हैं और इसके अलावा ब्रांचेस हैं, ये सब अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर की जाने मूव कर रहे हैं। तो ये इन्हें हम कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। जो हमने पीछे पढ़ा नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म के जो शूट पार्ट है वो अपवर्ड मूव करेगा, जबकि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि जो रूट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, इसके अलावा रूट जो होती है ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी होती है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मीन के ये लाइट से जो है वो अवे होती है। ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट ये जो है वो ग्रो करती है। रूट जो है इसकी टू टाइप्स आगे आ जाती हैं, यानी कि रूट जो होती है ये प्राइमरी रूट भी होती है और सेकेंडरी रूट भी होती है। ये देखें, ये है एक डायग्राम, इसमें आप देखें ये है एक सीड। ठीक है, सीड है। सीड में आपने पढ़ा था कि ये रेडिकल जो है, रेडिकल से क्या निकलेगी? रूट निकलेगी। ठीक है, ये सबसे पहले रूट निकलेगी। जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सीड से जो निकलेगा वो होगा रूट। रूट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, और देन फिर शूट पार्ट जो है वो निकलेगा। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये है प्राइमरी रूट, जो सबसे पहले निकली है ना, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट।
प्राइमरी रूट के बाद जो ये आपको नज़र आ रहा है कि प्राइमरी रूट के साथ लेटरल जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, सेवरल लेटरल ब्रांचेस, ये कहलाती है सेकेंडरी रूट, ठीक है। और ये एक प्लांट है। अब ये हमारे पास है रेडिश की, ठीक है, रेडिश यानी कि मूली का एक ये पिक है मेरे पास। आप इसमें देखिए, सबसे पहले प्राइमरी रूट जो है वो निकलेगी, ये है प्राइमरी रूट। इसके बाद रूट के साथ छोटे छोटे रूट हेयर्स भी होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम ही करते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी रूट है उससे लेटरल जो है ब्रांचेस निकल रही हैं, उसके साथ ही ये है सेकेंडरी रूट। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं रूट सिस्टम की तरफ। रूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रूट और उसकी जो ब्रांचेस हैं, जब वो इकट्ठी हों तो उनको कलेक्टिवली जो है वो हम यानी कि क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, रूट और उसकी ब्रांचेस को। अब देन हम ये जान लेते हैं कि रूट सिस्टम जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम या रूट्स, पहली है टैप रूट, दूसरी है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट की अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अराइज करती है फ्रॉम सीड। टैप रूट जो है ऐसी रूट जो सीड से निकलेगी उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सीड से निकलेगी उसे क्या कहते हैं, टैप रूट। जैसे कि ये दोबारा हम इस पिक की तरफ आ जाते हैं, तो अगर आप देखें तो ये जो रूट ये है सीड, ठीक है। सबसे पहले ये है सीड। सीड से जो है रेडिकल से क्या है, सीड के रेडिकल से क्या है, रूट अराइज करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है ये सीड से रूट जो है वो निकल रही है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, जो डायरेक्टली जो है रूट अराइज करे सीड से, इसको कहते हैं टैप रूट। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट होती हैं जो कि रेडिकल की बजाय, यानी कि रेडिकल से ये नहीं निकलेंगी, सीड से ये नहीं निकलेंगी, बल्कि कहीं से भी प्लांट के पार्ट से निकल आएँ या अराइज करें फ्रॉम स्टेम और समटाइम्स लीव्स, ठीक है, कि ये स्टेम से निकलती हैं या अक्सर ये लीव्स से निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये है एक एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट यानी कि ये स्टेम है और आप देख लें कि कहीं से भी जो है ये रूट निकल रही है, इसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एक ये आपको एडवेंटिशियस रूट नज़र आ रही होगी, ये देखें किस तरह से रूट्स जो हैं वो कहीं से भी जो है वो निकल रही हैं। इसमें सीड से जो है वो सीड के अलावा यानी कि रेडिकल के अलावा रूट देखें आप कहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको इनकी आगे से फ़र्दर टैप रूट की और एडवेंटिशियस रूट की जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।